बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। इदारों के दरमियान जो जंग करवाने की कोशिश की शहबाज हुकूमत ने, वो अपने पूरे ज़ोरों पे है। अदालत पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज इख्तिलाफ़ी नोट पे नोट ला रहे हैं। जो इंसानी हकूक़ पे जिनकी ज़ुबानें खामोश थी, ना कोई नोट था ना कोई वोट था, सुम्मम बुकमन उम्युन, वो जज भी बोल रहे हैं। कोई इस नुक्कर से बोल रहा है, कोई उस नुक्कर से बोल रहा है। पता नहीं क्या इनकी भी कोई वीडियो है उनके पास, मरीम नवाज़ के, या इनकी को ऑडियो है उनके पास, ये जो बोलने शुरू हो गए हैं। और आवाम को पता है बच्चे बच्चे को कि ये बोल क्यों रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, बल्कि कौन बोल रहा है इनके अंदर, ये भी पता है। तो इदारों को तबाह करके आप क्या पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे? इदारों को तबाह करके खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान में कितने साल और हुकूमत कर लेंगे? आप कहते हैं कि हम असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने के लिए कर रहे हैं, तो मुद्दत पूरी 3-4 महीने बाद हो रही है। 3-4 महीने के लिए सारे इदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। असम्बली में मियाँ साहब ने बड़ी जल्दबाजी में रफ़ीक तारड़ के साहबजादे से हमला करवाया, आज़म नज़ीर तारड़ से। नया एक बिल ले आए जी, ये चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म करो, सूमोटो ना ले सके, मर्ज़ी के फ़ैसले ना कर सके, और 3 जज मंजूरी देंगे। वो भेजा गया सदर साहब को साइन करने के लिए। सदर का इख्तियार है, आइन में लिखा हुआ है, वो अगर मुनासिब समझें तो साइन कर दें। अगर इसमें कोई रद्द-बदल महसूस करें कि होना चाहिए तो वापस कर दें। उन्होंने वापस कर दिया, अब दोबारा पार्लियामेंट फिर उस पर नज़रसानी करेगी या मुश्तरका इजलास बुला के उसमें ये पास करके भेजेंगे। तो मियाँ साहब रात फरमा रहे थे बड़ा मासूमाना सा मुँह बना के। वैसे आजकल उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये उनकी शक्ल, उनके बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि वो ज़ुबान कुछ और कह रही है, चेहरा कुछ और कह रहा है। देखने से पता चल जाता है कि ये क्या कह रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। तो मियाँ साहब कह रहे थे सदर बन के फ़ैसला नहीं किया, पीटीआई का कारकुन बन के फ़ैसला किया। तो सदर ने आइन पे वार किया, सदर ने आइन पे हमला किया। तो मियाँ साहब रफ़ीक तारड़ क्या करता रहा, ममनून हुसैन क्या करता रहा? जिनको आपने सदर बनाए रखा वो कारकुन बन के काम करते रहे या नहीं करते रहे? वो सदर के लेवल के लोग थे जिनको आपने सदर बनाया हुआ था। उस वक्त तो आपको ये बात नहीं याद आई। अब आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नून लीग का कारकुन बन के काम करे, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो नून लीग का कारकुन बन के काम करे। कितने आर्मी चीफ़ों से आपके फड्डे पड़ चुके हैं। मियाँ साहब जब भी निकाले गए हैं, अब फ़ौज के साथ लड़ाई की वजह से तो निकाले गए, अब फिर बूट शूट पॉलिश कर लेते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आप पहले तो ये फरमाएं कि जिस पार्लियामेंट ने ये बिल पास करके सदर को भेजा, उस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है? उसमें से 150 मेंबर गायब है। वो अब पार्लियामेंट मुकम्मल ही नहीं है, इदारा ही मुकम्मल नहीं है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन आईनी रिक्वायरमेंट है। जब उन्होंने इस्तीफे दिए थे तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए था। आज 1 साल हो चुका है। दुनिया में मुझे आपको ये असम्बली ऐसी बता दें, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा बता दें कि जहाँ सीटें खाली हों और साल ऐसे खाली पड़ी रहें और वो असम्बली चलती रहे। ये पाकिस्तान में अंधों कानों का राज है, जो जी चाहता करी जा रहे हैं। बजाय इसके कि ये उन सीटों को फिल करते, इलेक्शन करवाते, असम्बली मुकम्मल करते, फिर आइन साजी करते। ये असम्बली तो आइन साजी कर ही नहीं सकती, इसको इख्तियार ही नहीं है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है इसके पास, ये आइन साजी कैसे करेगी? तो आप बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय अपनी इस करतूत पे शर्मसार होने के, आप सदर साहब को कह रहे हैं कि सदर साहब ने आइन पे हमला कर दिया है। अगर यहाँ अदलिया तकसीम ना होती और आज़ाद होती तो मियाँ साहब अब तक आप जेल में होते, अब तक आप वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे ना होते। आप ये जो मौजें कर रहे हैं ना, आप बहुत सारे आपके सहारे इधर उधर से जो आपको बैसाखियाँ दे के चला रहे हैं, और आप कर क्या रहे हैं? बजाय इसके कि आपको जेल जाने की बजाय वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बिठा दिया गया, और जो जेल के लायक थे, जिनके खिलाफ कई केस थे,
उनको वजारत दाखिला, वजारत दिफा और फ़लाँ 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 वजारतें दे के बिठा दिया गया। अभी आप कहते हैं कि हमारी सहूलतकारी नहीं है, तो आपने इस पूरे साल में, आज साल हो गया पूरा, क्या किया आवाम के लिए? कुछ आवाम को भी तो जवाब दें। आपकी काबीना की रोज़ मीटिंगें, एक ही मसला, सिर्फ इलेक्शन नहीं करवाना, इलेक्शन से बचाओ, इलेक्शन से बचाओ, इमरान खान से बचाओ। कोई और भी मसला डिस्कस कर लें। यहाँ लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। सिंध में नौजवान पढ़े लिखे लोग जो बाहर मुल्क से पढ़ के आके मुल्क में खिदमत करना, मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं। कच्चे के डाकू जिनके सरपरस्त सिंध के वडेरे हैं, ज़्यादातर MNAs और MPA और मिनिस्टर हैं जो उनके सरपरस्त हैं, वो कच्चे के डाकू लोगों को उठा के ले जाते और बत्ता लेके, मुंह मांगी कीमत लेके उन्हें छोड़ते हैं। आपने पूरा साल क्या किया? कुछ आवाम को भी बताएं। बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात आपके ये हाल हो गया। सऊदीया ईरान की सुलह हुई, आप कहीं नहीं। सऊदीया यमन और शाम की सुलह हुई, आप कहीं नहीं। जितनी इंटरनेशनली तब्दीलियां आ रही हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को तो एक ही फिक्र पड़ी, इलेक्शन से बचना। किसी तरह 6 महीने और मिल जाएं, किसी तरह साल और मिल जाए। तो खुदा के लिए पाकिस्तान पर रहम करें। आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि क्या आप आइन पे अमल कर रहे हैं, आप कानून पे अमल कर रहे हैं। 2 सूबों के एहसन अरस्तु साहब, हाँ, मुस्लिम लीग के प्रोफेसर अरस्तु वो फरमा रहे थे कि एक सूबे का इलेक्शन हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए पूरे मुल्क का, वगरना बड़ा सूबा है, इसमें हुकूमत बन गई तो बाकी सूबों का क्या बनेगा। तो ये आप जब बकवास कर रहे थे, बड़ा मुंह चौड़ा कर करके, मरियम भी, आप भी, ख्वाजा आसफ भी, राना सना भी, कि तोड़ो असम्बलियाँ, हम इलेक्शन करवा देंगे, उस वक्त सोचना था। हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि उनको रोकते, उनसे मुज़ाकरात करते, असम्बलियाँ ना तोड़ने देते। तो अगर तोड़ दी हैं और आइन के मुताबिक तोड़ी हैं तो उनमें इलेक्शन लाजिम है। उनमें 2 साल रहते हों या 4 साल रहते हों, आप इलेक्शन ही नहीं करवाएंगे, सूबे को महरूम रखेंगे हुकूमत से ही, वहाँ चोर और लुटेरे निगरान ला के बिठा देंगे। तो साहब, इलेक्शन वहाँ की आइनी रिक्वायरमेंट है 90 रोज़ के अंदर अंदर। अगर आपको इतना दर्द है मुल्क का, तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस्तीफ़ा दें, कौमी असम्बली तोड़ें, आए इकट्ठे इलेक्शन करवा लें। किसने रोका है आपको? आप 2 महीने की कुर्बानी मुल्क के लिए नहीं दे सकते। आप असम्बलियों की और कुर्सियों की जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को ये भाषण देते हैं, लोगों को ये फलसफा और दानिश बगैरते हैं कि देखो जी नुकसान हो जाएगा बड़ा, एक सूबे का इलेक्शन हो गया। तो भाई उस सूबे की असम्बली टूटे हुए कितने महीने हो गए? 2 सूबों की असम्बलियाँ, 2 सूबों में हुकूमतें नहीं हैं, 90 दिन में निगरान ख़त्म हो जाएंगे। तो आप मुल्क पे रहम करें, मुल्क की अदलिया पे रहम करें, मुल्क के इदारों पे रहम करें, मुल्क के आइन पे रहम करें, मुल्क के अवाम पे रहम करें। अवाम पिस रहे हैं, आपकी असम्बली से आवाज़ें उठ रही, जो इक्का दुक्का बाज़ अमीर लोग अभी बैठे रह गए हैं किसी तरह, वो कह रहे हैं शर्म करो हुक्मरानों। रमज़ान से पहले जो केला 150 रुपये का था, अब 450-300 का मिल रहा दर्जन, वो कह रहे हैं शर्म करो। शर्म फिर भी नहीं आ रही। एक ही मसला तुम्हारा, सिर्फ इलेक्शन से बचना है। आवाम का, कौम का, मुल्क का, मिल्लत का कोई मसला नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे कौम को निजात दिलाए और ऐसी तरफ ले जाए कि खैर व आफियत के साथ ये मुल्क आगे बढ़ता रहे।